दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन सबसे बड़ा, मन बड़ा चंचल होता है, पल पल में कहाँ से कहाँ भागता फिरता है। इसलिए इसको अनुशासन में रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को अनुशासन में इसलिए रखने के लिए 3 प्रकार की सत्ताओं की व्यवस्था है। पहली धर्म सत्ता, दूसरी समाज सत्ता और तीसरी राज्य सत्ता। धर्म सत्ता में इस तरह के सत्संग प्रवचनों द्वारा, संतों की वाणी द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसके द्वारा उनको समझाया जाता है कि इस तरह के कर्म करने का क्या फल मिलता है, इस तरह के और अच्छे कर्म करने का क्या फल मिलता है, बुरे कर्म करने का क्या फल मिलता है। उसमें मनुष्य स्वतंत्र। तीन प्रकार की सत्ताओं की व्यवस्था है। मनुष्य को अनुशासन में इसलिए रखने के लिए 3 प्रकार की सत्ताओं की व्यवस्था है। पहली धर्म सत्ता, दूसरी समाज सत्ता और तीसरी राज्य सत्ता। धर्म सत्ता में इस तरह के सत्संग प्रवचनों द्वारा, संतों की वाणी द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसके द्वारा उनको समझाया जाता है कि इस तरह के कर्म करने का क्या फल मिलता है, इस तरह के और अच्छे कर्म करने का क्या फल मिलता है, बुरे कर्म करने का क्या फल मिलता है। उसमें मनुष्य स्वतंत्र है और उसको अपने स्वयं का मूल्यांकन करना होता है। अपने स्वयं को देखना होता है कि मैं ऋषि हूँ अथवा राक्षस, मैं शबरी हूँ अथवा सूर्पनखा, और मैं श्री राम हूँ अथवा रावण। समाज सत्ता में समाज के द्वारा कि ऐसा करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा में कलंक लगेगा,
परिवार की नाक कट जाएगी। इस तरह से समाज सत्ता द्वारा मनुष्य को समझाया जाता है। राज सत्ता सरकार की, उसमें पुलिस के सहयोग से उसको जिस प्रकार का गलत काम करता है तो वैसी उसको उसकी सज़ा मिलती है। न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा, जेल में, इस तरह से, और उस पर तरह तरह की यातनाओं द्वारा उसको सज़ा दी जाती है। तो इस प्रकार अनुशासन सबसे आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति गलत रास्ते पर न जाए। इसलिए, लेकिन धर्म सत्ता में वो स्वतंत्र है और उसको स्वयं का ही अपना मूल्यांकन करना पड़ता है। इसलिए उसको इस तरह के स्वाध्याय द्वारा, सत्संग द्वारा, प्रवचनों द्वारा, सद्ग्रंथों के अध्ययन द्वारा और ये महापुरुषों के आदर्श चरित्रों के पठन